उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है वो तमाम प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलाती है, जैसे मिशन शक्ति हुआ, 10-90 हुआ। उसी क्रम में पुलिस की पाठशाला भी है। यह आपका हित कैसे सुरक्षित रहे? कई बार ये होता है कि आपके साथ नारी सशक्तिकरण भी चल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो कार्यक्रम होते हैं ये सशक्तिकरण वाला तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप धीरे धीरे सशक्त हो जाएं, उसके लिए है। तो आपके सामने कौन सी कठिनाइयां हो सकती हैं, कैसे अपराध हो सकते हैं, कैसे आप पहचान कर सकते हो, मुझे लग रहा है इन सब चीजों को आपको पुलिस की पाठशाला में बताया गया और इसके साथ पुलिस आपकी क्या हेल्प कर सकती है। बातें समझ में आ रही ना? तो बाकी ब्रीफ तो सर करेंगे, लेकिन 2 मिनट में भी अपनी बात रख लेता हूं कि पुलिस की पाठशाला के इस कार्यक्रम में जब आप बैठे हुए हो तो आप के साथ कोई दुर्व्यवहार हो और उसके पहले यदि आप सचेत रहें, सजग रहें, तो मुझे लग रहा है दुर्व्यवहार से आप बच सकते हैं। और इसके लिए आपको सोचना होगा। पुलिस के जो जहां भी थाना होता है वहां परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम ऐसा लिखा रहता है। मुझे लग रहा है उसका सीधा सीधा मतलब है कि पुलिस ये आपको अश्योर करती है कि कृष्ण जैसे पैदा हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सज्जनों का परित्राण करेंगे, उन्हें और अच्छा बनाएंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे। ये एक विषय रहता है। पुलिस कुल मिलाकर के ये वो उद्घोष देखा जाए तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, और उसे ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए, क्रियान्वित कर दिया जाए, तो उनके प्रति उतना भरोसा रहना चाहिए जितना भगवान के प्रति रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस पर हर जगह लिखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये पहचान होनी चाहिए, और पहचान होना कठिन भी है। इतिहास गाथा में तमाम बात आती है कि हनुमान जी को मनोजो मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा जाता है। उसके बाद भी जो राक्षस होता है वो अपने आप को इतनी भाव भंगिमा हाव भाव में प्रस्तुत करता है कि कालिंग जैसे व्यक्ति को जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम भी पहचानने में असफल रहे। तो इसलिए ये एक कठिन विषय है कि इसको कैसे पहचानना चाहिए। भरोसा, ताकत, बुद्धि सब कुछ रख करके आप जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनसे दूर रहें तो अच्छा रहेगा। अब इससे प्रजुडिस ना हो जाए कि हर व्यक्ति में आप अपराधी खोजने लगे तो भी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। क्योंकि दूसरी भी इतिहास गाथा में आती है कि तमाम साधु थे जिन्होंने वाल्मीकि जैसे अपराधी को भी संत बना लिया, क्यों? चूंकि वो सबके प्रति प्रजुडिस नहीं थे कि कोई अपराधी हो सकता है। उनके भीतर सियाराम में सब जगह ऐसा भाव भरा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी अपने तेज और तपस्या के बल पर उन्हें ठीक कर लिया। सीता जो लंका में राक्षसों के बीच में उपस्थित रहती है, उसके तेज और तपस्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। जितनी शुद्धता पहले हुई से अभी भी, इस पर भी विचार करना है। पुलिस को आपको जो बताएगी वो दूसरा विषय, वो तो वो बताएगी कि अपराध ऐसे हो रहे हैं, इस पर ये करना है। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपकी शुचिता, आपकी शुद्धता, आपके भीतर जो तपस्या का तेज है वो जरूर विद्यमान रहे। ये वो विद्यमान रहेगा तो आप सीता जैसे किसी की कोई जरूरत नहीं है, इतनी ताकत आती है। उस ताकत की ज्यादा जरूरत है। और बाकी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे हर खाने पर लिखा हुआ है। भगवान जैसा भरोसा रखिए। मुझे लग रहा है पुलिस से तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप लोगों को उतना भरोसा रखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आपका परित्राण होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी फिलहाल विराम लेते हैं। आप प्रिंसिपल साहब आप भी स्वागत कर दीजिए, तब शुरू कराने को बात। तो अब मैं